पहले चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री की मुलाकात पर बात शुरू करते हैं। इस देश की तरफ से एक शेर अर्ज करना चाहता हूं। मोहम्मद रफी सौदा साहब का शेर है। देश कह रहा है, ये तो नहीं कहता सचमुच करो इंसाफ, ये तो नहीं कहता सचमुच करो इंसाफ, झूठी भी तसल्ली हो तो जीता ही रहूं मैं। पर ये जो झूठी तसल्ली थी कि इंसाफ की सबसे बड़ी चौखट से इस देश को इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा, अब वो झूठी तसल्ली भी जाती रही। देश पहले भी नहीं कहता था कि आप सचमुच पूरा इंसाफ करो, जैसा कि शेरबाज किया गया। वो सिर्फ इतना चाहता था कि तसल्ली बनी रहे कि जब थक हार कर सभी पायों से, इस जमहूरियत के जो 4 पाए हैं उनमें से जब 3 से वो हार जाए, हमारा भी एक पाया उसमें से है, मीडिया भी जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, उससे भी नाउम्मीद हो रहे हैं लोग, लेकिन एक उम्मीद उसको थी, वो अदालत थी। अदालत में भी सबसे बड़ी अदालत और उसका भी सबसे बड़ा मुंसिफ। अगर वो अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ इस तरह से आरती करता हुआ दिखाई दे तो लोगों का भरोसा टूटता है, उम्मीद टूटती है। प्रधानमंत्री चाहते तो दिल्ली में किसी साधारण गरीब या अपनी पार्टी के किसी कार्यकर्ता के घर पर गणेश पूजन कर सकते थे जाकर। वे किसी सार्वजनिक समारोह में, देश में इतनी जगह गणेश चतुर्थी पर झांकियां लगी होंगी, कहीं भी जा सकते थे, लेकिन वे वहां गए जहां जाने की ममानियत हमारा संविधान, हमारी न्यायपालिका और सत्ता के बीच की एक दूरी, एक रेखा, पतली सी सरल रेखा बनी हुई है, उसे लांग कर वे वहां गए। यद्यपि इससे पहले भी वे सीजीआई के कक्ष का भी मुआयना कर चुके हैं, कोर्ट नंबर 1 में भी हुआ है, इनसे पहले वाले चीफ जस्टिस के समय। यहां तक भी ठीक था, लेकिन जिस तरह उसका महिमा मंडन किया गया, जिस तरह उसको प्रस्तुत किया गया वेशभूषा के जरिए, क्या प्रधानमंत्री सचमुच में सब जगह पूजा करते समय ऐसी टोपी लगाते हैं? क्या ऐसा परिधान उनका होता है? खुद सीजीआई वैसी टोपी नहीं लगाए हैं जैसी महाराष्ट्र में लोग लगाते हैं। वहां आप चले जाइए, आम आदमी आपको, मजदूर, किसान इसी तरह की टोपी लगाए मिलेगा। तो बहुत स्पष्ट है कि जिस तरह पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसी भूषा रख रखी थी, अपना दाढ़ी बढ़ाकर गुरुदेव जैसा देखने की कोशिश की, लेकिन वोट नहीं मिले थे उस दाढ़ी। हम नहीं जानते कि महाराष्ट्र के लोग सिर्फ गणेश जी की आरती उतारने और ऐसी टोपी लगाने से वोट दे देंगे, लेकिन कुल मिलाकर ये अच्छा दृश्य नहीं है। अब आते हैं राहुल गांधी पर। आपने बिल्कुल ठीक लिखा है कि राहुल गांधी के खिलाफ साजिश चल रही है, और मैं इसे थोड़ा अतीत के आईने में देखना चाहता हूं। राजीव, आजादी से पहले इसी विचार परिवार में, इसी वैचारिक संगठन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ भी ऐसे ही झूठे अभियान चलाकर देश के एक बड़े तबके को उनके खिलाफ कर दिया था कि गांधी जी विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं, गांधी जी ने 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिलवा दिए, वगैरह वगैरह। वो परिणति क्या हुई उस पूरे घटनाक्रम की? जब आपने लगातार झूठ परोसा तो कोई सिरफिरा घृणित नाथूराम गोडसे नाम का आदमी आगे आया और उसने बापू की हत्या कर दी। क्या हमारे आसपास भी ऐसा ही नहीं होता? राहुल गांधी के खिलाफ दिन रात झूठी खबरें फैलाकर उनके प्रति एक वितृष्णा, एक आक्रोश को भड़काने की कोशिश हो रही। एक सिर्फ नमूना पेश करना चाहता हूं। अभी अमेरिकी यात्रा में, अमेरिका की यात्रा में किसी अंग्रेजी अखबार की, अमेरिकी अखबार की कतरन वायरल की गई। बड़े बड़े जिम्मेदार लोगों ने, एक फौज का सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल है, उसने अपने ट्विटर पर डाला कि अमेरिका के अखबार कह रहे हैं, क्या राहुल गांधी पाकिस्तानी तो नहीं है कहीं? वो पूरी तरह झूठी और फेक कतरन थी, लेकिन उसके जरिए आज पूरे देश के व्हाट्सएप विश्वविद्यालयों में ये फैला दिया गया कि अमेरिका के अखबार ये पूछ रहे हैं कि ये आदमी कैसा आदमी है, ये नेता प्रतिपक्ष कैसा है जो अपने ही देश के खिलाफ बोलता है, कहीं ये पाकिस्तानी तो नहीं है। ऐसे हजारों लाखों झूठ फैलाए गए। ये साजिश किस मुकाम तक पहुंच सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक का बयान है, जो सीधे सीधे हत्या की धमकी है।
भारत का कानून सीधे इसकी इजाजत देता है कि पुलिस इस पर मुकदमा दर्ज कर ले। इसके लिए फरियादी की जरूरत भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में कई बार रूलिंग दे चुका है कि स्टेट की जिम्मेदारी है, राज्य का उत्तरदायित्व है कि अगर कोई इस तरह से हत्या की धमकी देता है, नरसंहार की धमकी देता है, तो सुओ मोटो पुलिस प्रशासन उस पर मुकदमा दर्ज कर। लेकिन अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूं, इस सब के बावजूद जो राहुल गांधी कह रहे हैं डरो मत डराओ मत, राहुल गांधी डरने वाले तो नहीं है। गांधी परिवार की बात हुए बिना कैसे बात पूरी होगी? जिस परिवार में दो दो लोग शहीद हुए हों, दो प्रधानमंत्री शहीद हुए हों, उस परिवार में आप किसी को डरा लेंगे? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये बहुत बचकाना सोच है। सत्ता में बैठे लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि जितना वे राहुल गांधी को इस तरह से खत्म करने की कोशिश करेंगे, उतना ही उनका कद बढ़ता जाएगा। खुद देख लीजिए ना, 3-4 दिन से राष्ट्रीय विमर्श में कौन है सिवाय राहुल गांधी? और बीजेपी आरएसएस उनकी झूठ की फैक्ट्री, नफरत के कारखाने का राहुल गांधी को लेकर फैलाया गया हर झूठ चंद मिनट के अंदर धराशायी हो जाता है। तो राहुल का तो कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, उनका कद ही बढ़ रहा है। ये साजिश, चेतावनी जरूर है, चिंता की बात जरूर है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह से हम ये उम्मीद करें कि वे अपने इस पूर्व विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, ये हमारी नासमझी होगी। हो सकता है जिस व्यक्ति ने धमकी दी है वो तरक्की पा जाए, क्योंकि ये अमृत काल है। जी डॉक्टर राकेश पाठक जी, क्या इन 3-4 दिनों में राहुल गांधी को जो बदनाम करने की कोशिश थी उसमें सफल हो पाई है बीजेपी? क्या लगता है आपको? डॉक्टर साहब, बीजेपी की असफलता का टर्निंग पॉइंट अगर हम गिनना चाहें तो राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी पहले, और पहले ही दिन तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगा दिया था कि राहुल गांधी विवेकानंद स्मारक नहीं गए। 5 मिनट के अंदर तस्वीरें, वीडियो सब। उस दिन से आज तक बीजेपी, आरएसएस, उसकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उसके आईटी सेल, उसके प्रवक्ता, उसके मंत्री, स्वयं माननीय प्रधानमंत्री तरस गए हैं कि कोई एक बाजी तो उनकी सीधी बैठ जाए, कोई एक ऐसा तीर तो चल जाए कि राहुल गांधी पर जाकर लगे। अब हो ये रहा है उस दिन से आज तक बीजेपी, आरएसएस और इन सब लोगों के द्वारा छोड़ा गया तीर बूमरैंग बनकर उनकी छाती पर लग रहा, क्योंकि ये मोगली नहीं है। मोगली तो बूमरैंग को वापस अपने हाथ में ले लेता था। मैं हमेशा कहता हूं, राहुल गांधी की छवि को नष्ट करने के लिए, उन्हें डराने के लिए सारे प्रयास होते हैं। राहुल गांधी विदेश यात्रा के लिए उड़ते हैं, उससे पहले बीजेपी का पूरा अमला तैयार हो जाता है, सूक्ष्मदर्शी लेकर, माइक्रोस्कोप रखकर कि राहुल गांधी कुछ ऐसा बोले जिसमें से काट छाट करके देश को गुमराह किया जा सके। लेकिन हर बार की तरह इस बार फिर बीजेपी को इस मामले में मार खानी पड़ी। एक भी बात राहुल गांधी ने ऐसी नहीं कही जो तथ्यों की कसौटी पर इस तरह साबित हो कि वे गलत कह रहे, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे सिख समाज का मुद्दा हो, चाहे चीन का विषय। मुझे लग रहा है बीजेपी में यह हताशा बढ़ रही है। वे जितना राहुल गांधी को डराने की कोशिश करते हैं, जितना देश को ये बताने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी काबिल नहीं है, उतना ही राहुल गांधी रबर की गेंद की तरह उछलकर वापस आते। ये बहुत साधारण सा मुहावरा है कि रबर की गेंद को आप जितना जोर से जमीन पर दबाएंगे, आपका हाथ छूटते ही वो उतनी ही गति से दुगना ऊपर जाएगा। तो राहुल गांधी इस वक्त रबर की गेंद बन गए। जी। बीजेपी, मोदी, शाह एंड कंपनी जितना उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, उतना वे ऊपर जा रहे हैं। हाल फिलहाल बीजेपी के सामने जो चुनौती है वो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव है। इन चुनावों में बहुत कोशिश करेंगे वे कि राहुल गांधी के बयानों को किसी तरह से काट छाट कर वहां पेश किया जाए, सिख समाज के आक्रोश को पेश किया जाए। उससे उन्हें कितना फायदा नुकसान होगा हम नहीं जानते, लेकिन मैं अपनी बात वहां खत्म करना चाहता हूं। मैं अक्सर आपके फोरम पर भी वो शेर दोहराता रहा हूं। आज चूंकि सारे हमारे साथियों ने डर 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 की बहुत बात कही है, प्रेम जी ने, संजय जी ने, डॉक्टर साहब ने, प्रशांत जी ने, तो वो शेर मैं फिर दोहरा देता हूं
जलील अली का शेर है, क्या क्या दिलों का खौफ छुपाना पड़ा हमें, खुद डर गए तो सबको डराना पड़ा हमें, अपने दिए को चांद बताने के वास्ते बस्ती का हर चिराग बुझाना पड़ा। बुझाना पड़ा हमें। तो इस वक्त बस्ती का जो सबसे चमकता हुआ चिराग है राहुल गांधी, उसे बुझाने की कोशिश लगातार सत्ता कर रही है, लेकिन हर बार नाकाम हो रही है। उसकी लौ तेज होती चली जा रही है। जी राजीव। जी बिल्कुल।